Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बेसिस पे हमने कुछ एक एग्जांपल डिस्कस किया था, वो भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सो आई होप कि आपने वो लास्ट वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले आप लास्ट वीडियो को देख लें, सो दैट कि आपको आज के इस वीडियो का कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए एंड आपको एक आइडिया रहे कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम क्वेश्चंस में जो वैल्यू गिवन होता है उसको हम लेते हैं सबसे पहले, ये चीज़ जो होता है। और एक और चीज़ की जो एरिया फाइंड करने का जनरल जो क्वेश्चन क्या होता है वो होता है इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई और इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स। वो डिपेंड करता है कि हम इस केस में एक्स की वैल्यू को वेरिएबल ले रहे हैं या फिर वाई की लिमिट्स को वेरिएबल ले रहे हैं या फिर एक्स की वैल्यूज को लिमिट्स को वेरिएबल ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है हम पे। तो उसके लिए क्या होता है, हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है, उसमें हम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब स्ट्रिप कैसे लेते हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो हमारा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जो वीडियो था, वो वीडियो भी इससे पहले वाले टॉपिक था, उसको वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। सो हम डायग्राम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू हाफ। सो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है जहां पे सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस 1 है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे आपके साइड में। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया एक सर्कल। क्लियर है गाइस। अब इस सर्कल में क्या है, इसका जो सेंटर है वो 0,0 है और ये जो 1 होता है वो इसका रेडियस होता है। रेडियस मीन्स कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, ये पॉइंट 1 होगा। अब इन जो चारों लिमिट्स गिवन होता है, ये लिमिट्स इसलिए गिवन होता है कि इस लिमिट्स की हेल्प से एक हमारा क्या होगा, क्वाड्रेंट पे एक मीन्स जो कार्टेशियन प्लेन होता है उस पे एक हमारा एक रीजन बनेगा। हमें सिर्फ उसी रीजन का जो रीजन बाउंडेड, उसी रीजन का हमें एरिया फाइंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। और इसी टाइप की चीज को हमने डिस्कस किया था चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अभी सेम कॉन्सेप्ट था, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा। x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 होता है मीन्स y एक्सिस जो कि ये वाला प्लेन है। क्लियर है, यहाँ पे होता है x इज इक्वल टू 0 एंड जो ये होता है एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है y इज इक्वल टू 0। तो अभी तक हमें कोई भी एक क्लोज्ड डायग्राम नहीं मिला है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशन आ चुके हैं। क्लियर है गाइस। मैं एक बार पेन इसका जो कलर है वो चेंज करके बना लेता हूँ। एक तो हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 0, ये जो हो गया। क्लियर है, ये y इज इक्वल टू 0 और एक ये वाला प्लेन है हमारे पास, ये जो है इस साइड जो है ये चीज, एक ये वाला भी डायग्राम है हमारे पास। क्लियर है, मतलब ये वाला भी एक इक्वेशन है, एक x इक्वल टू 0 प्लेन हो गया ये वाला, और एक y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें इस बीच का रीजन बच रहा है, बट हमारे पास एक और इक्वेशन है, वो क्या है, y इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा बच रहा है। तो y इज इक्वल टू हाफ। सो मैं डायग्राम पे यहाँ पे ये जो प्लेन है ये जो है, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 1 है। तो y इज इक्वल टू हाफ का होगा, इसके आधे पे मीन्स यहाँ कहीं y इज इक्वल टू 1 होगा। ये रीजन, ये लाइन क्या होगा, ये लाइन है y इज इक्वल टू 1, मीन्स हमें इसके बीच का ये रीजन हमें फाइंड करना है। क्लियर है गाइस, ये रीजन हमें फाइंड करना है। तो मैं एक इस सर्कल को एक बार मैं नीट एंड क्लियर डायग्राम बना लूँ, सो दैट कि आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसमें सिर्फ वही डायग्राम बनाऊंगा, वही रीजन बनाऊंगा जो कि आपको हमें फाइंड करना है। तो ये हमने सर्कल बनाया था, हमें फाइंड करना है ये वाला रीजन, यहाँ से ये रीजन फाइंड करना है, इसको नहीं फाइंड करना है, नीचे वाला रीजन फाइंड करना है। मैं एक बार इस रीजन को भी हाईलाइट कर दूं दूसरे कलर से, सो दैट कि आपको ये चीज़ बहुत डिटेल में क्लियर हो जाए। तो ये रीजन यहाँ से यहाँ, यहाँ एक कर्व बन रहा है सर्कल का। क्लियर है, एक बार ये मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। ये कर्व बन रहा है, एक ये पॉइंट है और एक ये प्लेन है। क्लियर है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि अब हमें पता है कि रीजन फाइंड करना है। अब इसमें हमें x की वैल्यू को लिमिट वेरिएबल लेना है या फिर y की वैल्यू का वेरिएबल लेना है, ये अब हम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2 है, यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 1 है और ये पॉइंट हो गया 0,0 और ये जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें x की वैल्यू को क्या करें, वेरिएबल ले लें। अगर हम x की वैल्यू को वेरिएबल ले लें, इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे बनेगा इसमें। क्लियर है गाइस, ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप।
तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देख सकते हैं गाइज, ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। तो इसका जो लोअर लिमिट होगा इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये चीज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने या इसमें आपको डाउट है तो आप चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये लोअर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट गाइज सिर्फ इसी प्लेन को टच कर रहा है, ये लाइन को टच कर रहा है, और इस लाइन पे जो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस पे, क्लियर है। और दूसरी जगह इस वाले लाइन को टच कर रहा है जो कि क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर है, ये आ गया। और y कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है y, तो y इज इक्वल टू 0 टू 1/2 तक है। तो हमें लिमिट पता चल चुका है। अब इसको हमें इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन हमने क्या किया है, इसमें हमने लिया है हॉरिजॉन्टल। तो ये जो पहले वाला होता है ये हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, और ये होता है वर्टिकल के लिए, ये होता है वर्टिकल के लिए, और जो ये वाला होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, क्लियर है। तो हमने लिया है हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन, तो इसमें लेते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन dx dy। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 टू 1/2, और यहाँ पे क्या है 0 टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर आप इसको अलोंग वाई एक्सिस इसमें हम प्लेन बनाते तो उसमें क्या होता, अगर मैं इसको वाई एक्सिस लेता, अब ये एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या होता है कि वाई में इसका बनता वर्टिकल प्लेन, क्लियर है। तो उसमें वाई में एक्चुअली बन नहीं पाता क्योंकि जो ये लाइन है वो इस साइड है सिर्फ, वाई में इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता। एक्स का हमें लास्ट ये तो पता है 1 है, बट यहाँ पे जो रीजन बन रहा है वो रीजन प्रॉपर्टी एक्स इक्वल टू 1 में लाई नहीं कर पाता। इसलिए हम इसको, अगर इसका हम जो स्ट्रिप होता है वो अगर अलोंग मीन्स इसका अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते तो उस केस में ये हमारा वर्टिकल में क्या होता है मैं आपको बता दूं एक बार गाइस। इधर मैं एक क्लियर डायग्राम बना दूं इसका, थोड़ा जूम मीन्स थोड़ा बड़ा डायग्राम, वहां से आपको क्लियर होगा वाई का। तो ये कुछ ऐसा है, क्लियर है, ये सर्कल का क्वाड्रेंट ऐसा फॉल हो रहा है। अगर हम जूम बनाए और यहाँ पे ये लाइन था, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट की वैल्यू तो 1 है, क्लियर है। अब अगर हम लेते इसमें वर्टिकल स्ट्रिप, मैं एक और वर्टिकल स्ट्रिप भी बना दूं आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने वर्टिकल स्ट्रिप लेते तो आपके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैसे होता कि अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते गाइस, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0 है, और अपर पॉइंट यहाँ पे क्या है 1/2 है। बट ये कब तक चलेगा, सिर्फ इसी पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद जो स्ट्रिप, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिप बनेगा तो उसका लोअर तो 0 ही रहेगा बट अपर उसका चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन स्प्लिट वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका एक क्वेश्चन है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। तो आप जाकर वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो की हेल्प से आपको क्लियर होगा कि कैसे इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं। तो इस पॉइंट पे आकर इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, दो इंटीग्रेशन dx dy प्लस अगेन दो इंटीग्रेशन dx dy। तो इसमें आपको दो दो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैं इसमें क्या किया हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पहले ही ले लिया हूँ, क्लियर है गाइस। तो ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आ जाएगा सबसे पहले 0 टू हाफ, और इसमें हम कोई भी, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था गाइज, आपको याद हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ इसी रीजन का फाइंड करना है, इसी रीजन का। तो ये रीजन तो सिर्फ इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिर्फ हम कोई भी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 4 या 2 से। तो 0 टू हाफ, और यहाँ dx है तो इसका x हो गया, और ये आ गया 0 टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dy। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे 0 टू 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dy। और जब हम 0 पुट करेंगे तो इसका 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं आप कि जैसे कि y है, तो y की कुछ वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, लाइक इसको अगर आप चेंज कर लें साइन या कॉस के फॉर्म में, तो वैसे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें y इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसा होगा इस टाइप से क्वेश्चन में, आपको एक दो स्टेप आगे का खुद से सोचना पड़ेगा मन में कि ठीक है अगर हम इसको यहाँ पे ऐसा कुछ ले लें, ये अप्लाई कर लेंगे, ये यूज कर ले, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। आप इसको याद ही कर लें क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में भी यूज हुआ था, इस वाले वीडियो में भी, इस वाले क्वेश्चन में भी ये यूज हो रहा है। तो इसका ये था x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे था प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 1 है। अगर आप इसको ये वाले को और इस वाले को कंपेयर करें तो क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, ए की जगह 1 पुट कर देंगे, बाकी चीज़ तो सेम ही है। तो लिमिट आ गया 0, सॉरी ये आ गया हमारे पास, ए की जगह 1 पुट कर देंगे तो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई आएगा, सॉरी एक्स नहीं आएगा, वाई आएगा, वाई बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए की जगह 1 है 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है y बाई ए की जगह आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे लिमिट आ जाएगा 0 टू 1 बाई 2। सो गाइज आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि ये आ गया हमारे पास y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं एक बार लिख लूँ क्लियर, यहाँ पे आपको थोड़ा नहीं क्लियर हो पा रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख लूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये कुछ ऐसा बन गया हमारे पास y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स y, और इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट पुट कर देना है 0 टू 1 बाई 2। तो पहले y की जगह 1 बाई 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 4 अपॉन यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। क्लियर है, यहाँ भी 1 बाई 2 आ गया। और ये आ गया जब हमने अपर लिमिट पुट किया, अब इसमें जाएगा माइनस लोअर लिमिट। तो अगर हम 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स वाई, मीन साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो यहाँ पे 0 ही आ गया। तो अब हम हमारे पास ये सॉल्व करने के लिए, तो ये बन गया 1 बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 माइनस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, क्योंकि अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा, प्लस सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, ये 1 बाई 4 इसी के साथ मल्टीप्लाई में है, प्लस 1 बाई 2 और साइन इनवर्स 1 बाई 2 होता है, मीन्स ये हो जाएगा 1 बाई 2। साइन इनवर्स 1 बाई 2 कब होता है, जब वैल्यू होता है थीटा का पाई बाई ये होता है 1 बाई 2 पाई बाई 6, मीन्स 30 डिग्री पे होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है 0 डिग्री पे, 30 पे होता है 1 बाई 2, फिर हो जाता है हमारे पास 1 बाई अंडर रूट 2, ये होता है 45 पे, तो ये हो गया 30 डिग्री, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई बाई 6 से। अब इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस पाई बाई 12। अब फिर इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ गया अंडर रूट 3 बाई 8 प्लस पाई बाई 12, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 पाई अपॉन 24, ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसमें पहले जो हमें वैल्यू गिवन होता है उसकी हेल्प से हम लिमिट फाइंड करते हैं। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर डायग्राम करके उसमें हम ट्राई करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस बनाएं, फिर उसकी हेल्प से हम फिर लिमिट्स फाइंड करते हैं और लिमिट्स को जो जनरल इक्वेशन से पुट करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। एंड गाइज इसमें जो एक फॉर्मूला यूज हुआ वो आप याद कर लें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको आगे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज आएगा, तो अगर आपको ये पहले से पता रहे तो बहुत ही हेल्प होगा एग्जाम में भी, और अगर आप फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वहाँ भी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज आने वाले हैं। सो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस के भी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड अभी एरिया वाइड डबल इंटीग्रेशन पे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, उसकी हेल्प से आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।